मैं उसे खिड़की या दरवाजे से छुप छुप कर देखा करती। सामने आने की हिम्मत मुझ में न थी। सच तो ये है कि वो मेरे दिल में खुप चुका था। उसकी मोहब्बत, पाश नजरों का नशा, दूसरी तरफ अब्बा का खौफ और कम उम्र का अज़ाब। मुझसे अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे देखकर लगता था कि जैसे वो शरारत करने वाला है या शरारत करके आया है। मैं उसे दूर ही रहने की कोशिश करती, मगर वो मुझसे बात करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता। मैं परेशान थी। अगर बाबा ने उसकी बेबाकी देख ली तो क्या होगा, मैं सोचकर कांप जाती। उसने मुझे अजीब सूरत हाल से दो चार कर रखा था। मेरा नाम मरियम है। मैंने किसी दानश्वर का कॉल पढ़ा था कि पता नहीं लोग बेटियों के नाम मरियम, ज़ैनब क्यों रख देते हैं। बड़े नामों के साथ दुख भी बड़े वाबस्ता होते हैं। इतने बड़े नाम गम की सूरत में कुछ ना कुछ खराज तो वसूल करते ही हैं। जी हाँ, मेरा नाम मरियम है। हम दो बहनें और एक भाई है। मेरे बाबा का छोटा सा होटल था। अच्छी गुजर बसर हो रही थी। दिन कुछ बचपन, कुछ जवानी के थे। जिंदगी मजे में थी। फातिमा, जो कि मेरी छोटी बहन है, मुझे उसको सताने में बड़ा मजा आता था। सलवातें सुनने को मिलती थी। अली भैया की चीजें छुपाकर उनकी चीखें सुनना, बस मजे ही मजे थे। मेरे चचा की फैमिली भी हमारे साथ ही रिहाइश पजीर थे। मेरे चचा शहबाज के दो बेटे तलहा और बिलाल, हम सब स्कूल और कॉलेजेस में थे। अम्मी बाबा से अक्सर कहा करती थी कि अब हम अलहदा हो जाएं तो अच्छा है। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, हमें दरमियान से दीवार खींच लेनी चाहिए। बेटियों वाला घर है, अगर कोई गलती हो गई तो माफ नहीं करोगे। मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे बाबा मजाक में बात उड़ा देते और कहते कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। मैं सेकंड ईयर की तालिबा थी और बिलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। एक दिन बदकिस्मती से मैं घर पर अकेली थी। बिलाल यूनिवर्सिटी से वापस आ गया। बिलाल को देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। सब घर वाले कहाँ गए? बिलाल ने मुझसे पूछा। अम्मी और चची बाजार, बाकी सब स्कूल और कॉलेज। बिलाल का मूड एकदम बदल गया। वो मेरे करीब, बिल्कुल करीब आ गया। मैं उससे दूर होना चाही कि अचानक उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं अंदर तक लरस गई। छोड़ दे मुझे, मैंने इल्तिजा की। उसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ रखा था। तुम्हारे इस गुरेज, शर्मो हया और घबराहट को मैं क्या समझूं? अगर तुम मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हो तो बाबा से बात करो, मैंने लरसते हुए कहा। उस दिन से मेरी बदकिस्मती के दिन शुरू हो गए। अचानक बाबा होटल से घर आए। चाय के लिए फ्रिज से दूध निकालना था। बाबा को देखकर बिलाल ने मेरा हाथ छोड़ दिया और सर झुकाकर बाहर निकल गया। रात को जब मेरे चचा शहबाज घर आए तो बाबा ने निहायत सदमे से चचा से कहा, अब मैं बिलाल को देखना नहीं चाहता। या तुम ये घर छोड़ दो या मैं ये घर छोड़ देता हूं। भाईजान, बच्चों से गलती हुई, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं मरियम बेटी का हाथ मांगता हूं। आज से मरियम मेरी बहू है। बहुत जल्द मैं इसको ब्याह कर ले जाऊंगा। घर की बात घर में ही रहने दो। बात घर से निकली तो बहुत बदनामी होगी। चचा ने बाबा से इल्तिजा की, लेकिन मेरे अब्बा ने उनकी एक न सुनी और हम बहावलपुर शिफ्ट हो गए। मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो गया। एक तो बिलाल की जुदाई और दूसरा बाबा का मुझसे लाताल्लुकी। गलती बड़ी नहीं थी। 5 दफा